बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। बहुत सारे असातिज़ा कराम की जानब से एक सवाल पूछा जा रहा है एज लिमिट के हवाले से कि रेशनलाइजेशन की एज लिमिट क्या है, कौन कौन से असातिज़ा कराम इसकी एज लिमिट की वजह से बच सकते हैं, या कौन कौन से असातिज़ा कराम किसी और वजह से रेशनलाइजेशन से बच सकते हैं। तो इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल कुछ पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, वो आप लोगों को शेयर करूँगा। तो आप लोग वीडियो को डिटेल के साथ लाजमी देखिएगा। इसके अलावा फिर भी किसी की किस्म का अभाम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के हवाले से। तो एज लिमिट के हवाले से एक ड्राफ्ट आया था 2024 के अंदर, जिसके अंदर एक लिखा हुआ था कि 55 साल से जो ज़्यादा वाले टीचर्स हैं उनकी रेशनलाइजेशन नहीं की जाएगी, लेकिन वो सिर्फ एक ड्राफ्ट था। तो ये बात आप जहन के अंदर रखिएगा। पहले 2024 के अंदर एक ड्राफ्ट आया था पॉलिसी के हवाले से, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ था 55 साल से ज़्यादा वाले हैं उनको रेशनलाइज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। पॉलिसी के अंदर एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई, उम्र की कोई हद नहीं रखी गई है। सबको उन्होंने रेशनलाइज करना, यानी जो स्कूल के अंदर जिसका वर्किंग पीरियड ज़्यादा है उसको उन्होंने रेशनलाइज कर देना। तो ये बात आप जहन के अंदर रखना, चाहे किसी की एज 55 है, 56, 57, हाँ जिसकी एज लिमिट 59 ईयर्स है, उसके हवाले से ये है कि ट्रांसफ़र की पॉलिसी के हवाले से, उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ कि उसके बारे में क्या ख्यालात हैं। अब बात कर लेते हैं वो असातिज़ा कराम जो रेशनलाइजेशन से बच सकते हैं, वो कौन कौन से और किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले वही वाले टीचर जिनकी रिटायरमेंट में 1 साल या उससे कम अरसा रहता हो, यानी अगर आपकी 59 ईयर्स हो गई हो, या आपने एप्लीकेशन दे दी हो रिटायरमेंट के लिए, या आपने लीव इन कैशमेंट की एप्लीकेशन दे दी, तो फिर आपकी रेशनलाइजेशन नहीं होगी। जिसने हार्डशिप की बुनियाद पर ट्रांसफ़र करवाया हो उसकी भी अभी तक के रूल्स के मुताबिक उसकी ट्रांसफ़र अभी तक नहीं होगी, यानी जिसने हार्डशिप की बुनियाद पर ट्रांसफ़र करवाया उनकी भी रेशनलाइजेशन नहीं होगी, वो भी इससे बच सकते हैं। इसके अलावा रेशनलाइजेशन के दौरान अगर मेल के लिए 40 किलोमीटर और फीमेल के लिए 15 किलोमीटर रेडियस में सीट खाली नहीं है तो वो भी रेशनलाइजेशन से बच सकते हैं। यानी जिस जगह पर उसकी रेशनलाइज होनी है, जिसने रेशनलाइज होना है, अगर उसकी सीट उसके इर्द गिर्द खाली नहीं है तो उसको रेशनलाइज नहीं किया जाएगा, वो भी बच जाएगा। जिसके खिलाफ पीडा की कार्रवाई, पीडा एक्ट 2006 की कार्रवाई जारी हो, उसको भी रेशनलाइज नहीं किया जाएगा, उसका ट्रांसफ़र का अहल नहीं होता। इस तरह अगर किसी की प्रमोशन पेंडिंग हो तो वो भी ट्रांसफ़र के हल नहीं होता, इसलिए उन टीचर्स की भी रेशनलाइजेशन नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो रेशनलाइजेशन के हवाले से। इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डिसेबल टीचर्स के हवाले से है कि डिसेबल टीचर्स अगर तो उनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, वो अपने जगह पर मतलब पढ़ा रहे हैं, तो उनकी रेशनलाइजेशन होगी। हाँ, अगर वो अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर हार्डशिप ट्रांसफ़र करवाते हैं या हार्डशिप की बुनियाद पर ही कोई रूल लगवाते हैं तो फिर वो रेशनलाइजेशन से बच सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी भी रेशनलाइजेशन होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।